Assalamu alaikum and welcome to the new video. Again this video is about sublinear functional और ये क्वेश्चन है फ्रॉम क्रेजी फंक्शन एनालिसिस बुक। इस वीडियो में बेसिकली मैं इस क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ कि एक हमारे पास सबलीनियर फंक्शनल है और जो कि इस स्फीयर के आउटसाइड जो है वो नॉन नेगेटिव है। तो हमने शो करना है कि ये जो फंक्शनल है ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स के लिए भी क्या होगी, नॉन नेगेटिव होगी। सब लीनियर फंक्शनल के रिलेटेड कुछ वीडियोस मैंने बनाई हैं, उनको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। प्लस जो फंक्शन एनालिसिस की प्लेलिस्ट है मेरे चैनल की, वो भी आप उसमें भी ये वीडियोस पढ़ी हैं, उससे भी इन वीडियो को देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर P which is a sublinear functional, and according to given condition it is non-negative on a sphere that is norm of x is greater than r। क्योंकि आउटसाइड द स्फीयर का मतलब है कि नॉर्म जो है वो x का नाम, ये सारे वो पॉइंट्स होंगे जिनका नाम जो है वो r से बड़ा होगा। इसके लिए जो सब लीनियर फंक्शनल है वो नॉन नेगेटिव है। अब हमने क्या शो करना है कि इफ नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू r, अगर हम एक ऐसा पॉइंट लें जिसका नॉर्म लेस देन इक्वल टू r है तो फिर ये फंक्शनल उन पॉइंट्स के ऊपर भी नॉन नेगेटिव होगा। हमने प्रूव करना है। लेट्स स्टार्ट विद दिस सपोजिशन, नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू r। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यूज करेंगे, उसके मुताबिक अगर एक रियल नंबर है तो उससे बड़ा एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है। r रियल नंबर है और किसी एलिमेंट का नॉर्म भी एक रियल नंबर होता है, तो अगर हम r को नॉर्म ऑफ x से डिवाइड करते हैं तो एक रियल नंबर आएगा। It means there exists a natural number n according to Archimedean properties. So this n is greater than or over norm of x। इस norm of x को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा n norm of x is greater than r। और नॉर्म की प्रॉपर्टी यहाँ पे हम जो ले रहे हैं कि नॉर्म जो है वो ग्रेटर देन 0 है। नेक्स्ट, नॉर्म की ये जो इसकी कंडीशन होती है कि अल्फा एक्स नॉर्म को हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, वेयर अल्फा इज अ स्केलर। सो इस प्रॉपर्टी को यूज अगर हम करें तो n इंटू नॉर्म ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज एन एक्स होल नॉर्म। बेसिकली n क्योंकि नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर के लिए उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू और नेचुरल नंबर की वैल्यू इक्वल होती है, तो इसलिए यहाँ पे हमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं थी। तो आई सिंपली मूव n इनसाइड द नॉर्म। अब ये जो पॉइंट है ये देखें क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि n ऑफ x का नॉर्म, इस एलिमेंट का नॉर्म ग्रेटर देन r आ रहा है। और जितने भी हमारे पास पॉइंट्स जो कि आउटसाइड द स्फीयर वन, जो भी ऊपर क्वेश्चन में स्फीयर वन दिया था, उसमें वो सारे पॉइंट जो कि आउटसाइड द स्फीयर लाई कर रहे हैं, यानी कि जिनका नाम ग्रेटर देन आ रहा है, उस पे ये फंक्शनल जो हमारे हमने सपोज की है p, ये नॉन नेगेटिव आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट के ऊपर जो हमारी सब लीनियर फंक्शनल है वो नॉन नेगेटिव आ जाएगी। अब n इंटू एक्स का मतलब क्या है? n नेचुरल नंबर है, x रियल नंबर है, तो n इंटू एक्स का मतलब है कि आपने x को n टाइम्स जो है वो ऐड किया है। तो एन एक्स कैन बी रिटन एज x अप टू x, यानी कि हमने x को n टाइम जो है वो ऐड किया है। नेक्स्ट मैं यूज करने जा रहा हूं सब एडिटिव प्रॉपर्टी जो है सब लीनियर फंक्शनल की, कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट का सम है, सो p ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू p ऑफ x प्लस p ऑफ y। तो ये प्रॉपर्टी अगर हम इस टू की, ये जो टू हमारे पास रिलेशन आ रहा है, इसके टू के राइट साइड पे अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो ये इक्वेशन टू बन जाएगी p ऑफ n ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू p ऑफ x प्लस अप टू p ऑफ x n टाइम्स। अब बेसिकली राइट साइड क्या बन गई है, जो हमारे पास अभी रिलेशन थ्री आ रहा है या इनइक्वालिटी थ्री आ रही है, इसको हम देख लेते हैं कि ये क्या चीज है। ये जो रिलेशन है ये बेसिकली हमें ये बता रहा है कि एक एलिमेंट है p ऑफ x, उसको हमने n टाइम ऐड किया हुआ है। तो राइट हैंड साइड कैन बी सिंपली रिटन एज n इंटू p ऑफ x।
यानी कि पी ऑफ एक्स का सम था n टाइम्स, तो उसको लिख लिया n पी ऑफ एक्स। तो इसको दोबारा ओपन करेंगे तो ऊपर वाली फॉर्म आ जाएगी। तो इट कैन बी रिटन दिस वे। अब अभी हमने ऊपर शो किया था कि पी एन ऑफ एक्स जो है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इट मीन्स जो इनइक्वालिटी 4 है इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इनइक्वालिटी 4 की जो राइट हैंड साइड है, तो इनइक्वालिटी 4 की जो राइट हैंड साइड है वो बन जाएगी एन पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्योंकि एन जो है वो एक नेचुरल नंबर है जो कि ग्रेटर देन जीरो होता है, तो इसका मतलब हुआ कि ये दो टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो आ रहा है और उनमें से एक जो है वो पॉजिटिव है। तो डेफिनेटली जो दूसरा फैक्टर है दैट इज पी ऑफ एक्स इट इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से शो हो गया कि पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स। वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।